हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट एफएफ में मैं वेव ओशियन को एज अ टॉप रखूं। सो आज मैं आपके लिए एक वन शॉट स्टोरी लेकर आई हूं। अगर मुझे इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इन फ्यूचर मैं ऐसे एफएफ ज़रूर लाऊंगी। इस वन शॉट स्टोरी का नाम है फॉरएवर योर्स। ये एक मॉडर्न शियान वांग स्टोरी है। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। वेव ओशियन और वांग जी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। वांग जी स्कूल में टॉप करता था, वेव ओशियन हमेशा उससे सेकंड नंबर पर आता था। लान वांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम और भाई थे। उसी जगह वेव ओशियन एक रिच फैमिली को बिलोंग करता था, पर सब कुछ होकर भी वो अपनी लाइफ में बहुत अकेला फील करता था। जब कभी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी, उसके फादर कभी भी मीटिंग अटेंड नहीं करते थे। एक दिन जब पेरेंट्स मीटिंग थी तब वेव ओशियन काफ़ी उदास था और स्कूल के गार्डन में बैठा हुआ था। तभी वहाँ से लान वांग जी गुजर रहा था। जैसे ही उसने वेव ओशियन को देखा, उसने अपनी मदर से कहा कि वो मीटिंग में चलें, वो अभी आता है। वेव ओशियन बहुत उदास था, ऐसा लग रहा था मानो कि वो बस अभी रो देगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। वांग जी उसी की ओर देख रहा था। वेव ओशियन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे लगा तुम रो रहे हो। वेव ओशियन ने कहा, कौन, मैं? शायद वांग जी तुमको कोई गलतफहमी हुई है। उस दिन के बाद से न जाने क्या हुआ वांग जी को, वो अक्सर वेइंग के पास जाकर बैठ जाता था और बस उसे देखा करता था। जब वो दोनों 11th स्टैंडर्ड में थे तब एक दिन वांग जी को पता चला कि वेव ओशियन ने अचानक से स्कूल छोड़ दिया है। ये सुनकर लान वांग जी को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए थे। वांग जी ने वेइंग के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, बस वो इतना ही जान पाया कि वेव ओशियन अमेरिका चला गया है। 2 साल बीत गए, पर इन 2 सालों में वांग जी वेव ओशियन को कभी नहीं भूला। अब वो कॉलेज जाने लगा था। एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज ग्राउंड में बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि वहाँ एक मर्सिडीज़ कार रुकी है। उसमें से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर निकला। उसे देखते ही वांग जी के दिल की धड़कन रुक सी गई। वो कोई और नहीं, वेव ओशियन था। पर तभी उसके साथ एक लड़की भी उतरी। उसे देखते ही वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो गया और कार की ओर बढ़ने लगा। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वेव ओशियन और उस लड़की की ओर देख रहे थे। उस लड़की का नाम मियान मियान था। जैसे ही वांग जी वेव ओशियन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वेइंग ने मियान मियान का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखते ही मानो वांग जी का दिल टूट गया हो। तभी वेव ओशियन की नज़र वांग जी पर पड़ी। उसने अपना चश्मा निकालते हुए कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस लान वांग जी, तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? मैंने भी यहाँ एडमिशन लिया है। वेव ओशियन ने स्माइल किया और कहा, मियान मियान, मैं और वांग जी बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वांग जी का दिल दुख रहा था वेव ओशियन और मियान मियान को साथ देखकर। फिर भी उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और कहा, वेव ओशियन तुम कैसे हो? और पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वेव ओशियन ने कहा, वांग जी आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, क्या तुम मुझे क्लास तक ले चलोगे? मियान मियान ने अलग सब्जेक्ट्स ले रखे थे, इसलिए वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। वांग जी और वेव ओशियन साथ में क्लास की ओर बढ़ रहे थे। वेव ओशियन ने कहा, वांग जी तुम तो अभी भी टॉपर हो गए ना, जैसे पहले हुआ करते थे। पर वांग जी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी वेइंग वांग जी के थोड़ा सा नज़दीक गया और बोला, वांग जी तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? वेइंग को अपने इतने नज़दीक देखकर वांग जी अचानक से चौंक गया था। वो थोड़ा सा दूर हुआ और बोला, नहीं, मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों में। वेव ओशियन ने कहा, क्या सच में? मुझे तो लगा था वांग जी कि तुमने कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो बना ही ली होगी। तुम कॉलेज टॉपर हो, पढ़ाई में इतने अच्छे हो, हैंडसम भी हो, पर थोड़े से अकड़ू टाइप के हो, बोलते नहीं हो ज़्यादा किसी से। वांग जी ने वेव ओशियन से कहा, मियान मियान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? ये सुनते ही वेइंग अचानक से चलते चलते रुक गया और बोला, अभी बनी तो नहीं है, पर जल्द ही मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनते ही वांग जी का डर सच साबित हो गया। क्लासरूम आ गया था, इसलिए वो कुछ और कह नहीं पाया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वेव ओशियन ने सोचा कि वो मियान मियान को प्रपोज करेगा,
पर जैसे ही वो म्यान म्यान की ओर बढ़ रहा था, उसने देखा कि एक लड़का आया और उसने म्यान म्यान को गले से लगा लिया। म्यान म्यान भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वांगजी ने ये सब देख लिया था। म्यान म्यान ने जैसे ही वे वुशियान को खड़ा हुआ देखा, वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उस लड़के के सामने ले गई। म्यान म्यान ने कहा, वे वुशियान, ये मेरा बॉयफ्रेंड एलेक्स है, इसी के लिए तो मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। ये सुनते ही ऐसा लग रहा था मानो वे वुशियान बस अभी रो देगा। वांगजी से ये सब देखा नहीं गया और वो वे वुशियान का हाथ पकड़कर अपने साथ वहाँ से लेकर चला गया। म्यान म्यान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या ऐसा। वे वुशियान ने वांगजी का हाथ झटका और बोला, लान वांगजी, मुझे अकेला छोड़ दो। वांगजी ने कहा, वे वुशियान, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वे वुशियान को गुस्सा आ गया था। उसने लान वांगजी से कहा, ठीक है, तुम नहीं जाओगे ना, तो मैं ही जा रहा हूँ। रात का टाइम था। कॉलेज के स्विमिंग पूल में वे वुशियान स्विम कर रहा था। न जाने उसे क्या सूझा, वो सांस रोककर पानी के नीचे चला गया। काफ़ी देर हो गई थी, वो पानी से निकला ही नहीं था। लान वांगजी को इंसिडेंटली उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि स्विमिंग पूल के डिपार्टमेंट की लाइट जल रही थी। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि वे वुशियान का बैग वहीं पर रखा हुआ था और उसके कॉलेज के क्लॉथ्स भी वहीं पड़े हुए थे। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बिना एक पल गंवाए वो पानी में कूद गया। वे वुशियान अभी भी सांस को रोके हुआ था। वांगजी ये देखकर डर गया। वे वुशियान ने स्विमिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वो तुरंत इनके पास गया और उसके लिप्स पर किस करने लगा, मानो वो वे वुशियान को माउथ टू माउथ सांस दे रहा हो। अचानक से वेंग की आंखें खुल गईं और वांगजी को उसे किस करते हुए देखकर वो गुस्से से भर गया। उसने वांगजी को पुश किया और पानी के ऊपर जाने लगा। वांगजी भी उसके पीछे था। पानी के बाहर निकलते ही वेंग ने वांगजी को एक पंच किया और कहा, वांगजी, तुमने मुझे किस क्यों किया, पागल हो क्या तुम? वांगजी ने कहा, वो, पर तभी वे वुशियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने कहा, वांगजी, मुझसे आज के बाद तुम बात मत करना और ना ही अपनी शक्ल दिखाना। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। वे वुशियान अब बहुत उदास रहने लगा था। वांगजी जब भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता, वेंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता और वहाँ से चला जाता। वांगजी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन म्यान म्यान ने वेंग को आखिरकार पकड़ ही लिया। उसने कहा, क्या बात है वे वुशियान, तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या तुम मुझसे किसी बात से नाराज़ हो? पर वे वुशियान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में वांगजी का वो किस हर पल नाचता रहता था। एक दिन वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था, तभी वहाँ म्यान म्यान आ गई। उसने कहा, वे वुशियान, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? वेंग ने काफ़ी देर बाद कहा, म्यान म्यान, क्या कोई हमें ऐसे ही किस कर सकता है? म्यान म्यान ने कहा कि बिना फीलिंग्स के तो कोई किस नहीं कर सकता है। लेकिन वे वुशियान, क्या तुम्हें किसी ने किस किया है? कौन है वो, बताओ मुझे। वे वुशियान ने कहा, म्यान म्यान, लान वांगजी ने मुझे ना अचानक से किस कर लिया उस दिन। म्यान म्यान ने कहा, क्या वांगजी ने तुम्हें किस किया है? वेंग ने कहा, लेकिन म्यान म्यान, मैं एक लड़के के लिए ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है। म्यान म्यान ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, वे वुशियान, इसमें कुछ गलत नहीं है। फीलिंग्स तो किसी के लिए भी आ सकती हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो किसी लड़की के लिए हो या किसी लड़के के लिए हो, वो किसी के लिए भी आ सकती हैं। वेंग ने कहा, लेकिन म्यान म्यान, मैंने उस दिन गुस्से में लान वांगजी को पंच कर दिया था और मैं उसको इग्नोर भी कर रहा हूँ। जब भी वो मेरे नज़दीक आता था, मैं दूसरे दिशा में चला जाता था। म्यान म्यान ने कहा, वे वुशियान, अभी देर नहीं हुई है, तुम वांगजी से उसकी फीलिंग्स के बारे में कंफर्म करो जाकर। ये सुनते ही वे वुशियान अपनी क्लास की ओर भागा, पर वहाँ जाकर उसे पता चला कि लान वांगजी आया ही नहीं था। 3-4 दिन बीत गए, पर लान वांगजी कॉलेज आ ही नहीं रहा था। एक दिन वांगजी के एक फ्रेंड ने बताया कि लान वांगजी अक्सर शाम को एक साइबर कैफ़े में जाता रहता था। ये सुनकर वेंग उस साइबर कैफ़े से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया। वो वांगजी के आने का इंतज़ार कर रहा था।
कुछ देर बाद उसे लान वांगजी वहाँ आता हुआ दिखा। वेइंग जल्दी से गया और उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वांगजी अचानक से चौंक गया था। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर वे वुशियन ने उसका हाथ टाइटली पकड़ा और अपने साथ एक पुल के ऊपर लेकर चला गया। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, काफ़ी शांति थी। वांगजी ने कहा, ये सब क्या है वे वुशियन? वेइंग उसके नज़दीक गया और बोला, लान वांगजी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? पर वांगजी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर वेइंग उसके लिप्स के करीब गया और बोला, वांगजी, तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया था? पर वांगजी ने वेइंग को पीछे पुश कर दिया और कहा, वे वुशियन, प्लीज़ मजाक करना बंद करो। ये सुनकर वे वुशियन को हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मजाक? मैं नहीं, तुम कर रहे हो वांगजी। पहले तो खुद तुमने बिना मेरी मर्ज़ी के मुझे किस किया, फिर मुझे इग्नोर करने लगे। तुमको पता है वांगजी, जब से तुमने मुझे किस किया है, मैं एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमको भूल जाऊँ, पर मैं नहीं भूल पाया। वेइंग ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ क्या, फिर जब तुम मुझे कई दिन तक नज़र नहीं आए तो मेरा दिल बेचैन हो गया। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। मैं परेशान रहने लगा हूँ। बताओ वांगजी, तुमने क्यों किया था उस दिन मेरे साथ ऐसा? क्यों तुमने मुझे किस किया? वांगजी ने कहा, वे वुशियन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास इन फालतू की बातों का टाइम नहीं है। ये कहकर वह पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगा। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसका दिल डर सा गया। उसे लगा कि कहीं वे वुशियन ने कुछ गलत तो नहीं कर लिया अपने साथ। वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वे वुशियन ने अपना बैग नीचे फेंक दिया था और वो रेलिंग के ऊपर एक पैर रख के खड़ा हुआ था। वांगजी ने कहा, वे वुशियन, क्या मजाक है? वेइंग ने रोते रोते कहा, वांगजी, तुम्हें मेरी फीलिंग्स मजाक लगती हैं? मैं सो नहीं पाया, मैं बेचैन हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। मुझे बस तुमसे सच जानना है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो बोल दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे यूँ इग्नोर मत करो। वांगजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने वे वुशियन को गले से लगाया और कहा, वेइंग, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम आज रोए। वांगजी ने कहा, वेइंग, मुझे लगा कि मुझे तुमको किस नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया बिना तुम्हारी मर्ज़ी के। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। एक दोस्ती का सहारा लेकर जो मैं तुम्हारे साथ रहता था, अब मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। पता है तुम्हें वे वुशियन, स्कूल में मैं हमेशा तुम्हें क्यों हराता था स्टडीज़ में? क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी नज़रों में रहूं। कम से कम इसी बहाने तुम मुझसे बात तो करोगे, लेकिन तुम तो अचानक से ना जाने कहाँ चले गए। तभी वेइंग वांगजी के लिप्स को डीपली पैशनेटली किस करने लगा। उन दोनों के आंसू बहते जा रहे थे। वांगजी और वेइंग ने एक दूसरे को टाइटली हग कर रखा था। देर से ही सही, पर दोनों को आखिरकार अपने प्यार का एहसास हो ही गया था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये शॉर्ट स्टोरी? बताना ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर स्टोरी पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं इन फ्यूचर ऐसे FF ज़रूर लाऊंगी जिसमें टॉप वे वुशियन होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।